इंडिया फाइट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ शरीफ पठान, हमारे साथ है वसीम शेख। प्रशासन शासन और प्रशासन की तरफ से जो अनियमितता जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की तरफ से बढ़ती जाती है, वो कोई छुपी हुई ढकी हुई बात नहीं है। हर डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से काम करता है और इन सब का खामियाजा भुगतना पड़ता है हमारी आम जनता को। ऐसे ही एक मामला सामने वेस्ट नागपुर की तरफ से आया है, जिसका डेपुटेशन देने के लिए हमारे तरफ आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पे डेपुटेशन और जितनी भी अनियमितता बढ़ती जा रही है उसका एक निषेध करने के लिए और आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है मौजूद है। और इनकी जो मसला है ये कोई नया मसला नहीं है, ये सारी भारत का मसला है। सब यही है, जितनी अनियमितता बढ़ती जाती है और मतलब मनमानी तरीके से काम जो किया जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो इनका भी मामला इसी से जुड़ा हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं। तो मसला है ये एक्चुअल झिंगाबाई टाकली से लेकर गोधनी तक के जो सीमेंट रोड बन रहा है, तो वो रोड का काम एक तो धीमी गति से चालू है और वो रोड पे जो सिक्योरिटी के हिसाब से जो सारी चीज़ें इन्होंने करना चाहिए था वो कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कि बैरिकेडिंग्स करना या फिर डिवाइडेशन पर एक आदमी खड़ा करना या फिर बोर्ड लगाना, ये इस तरीके की सारी छोटी छोटी चीज़ों के नज़रअंदाज करके ये लोग अपना काम कर रहे हैं। रोड बन रहा है, बाजू वाला रास्ता कम से कम थोड़ा प्लेन होना चाहिए, वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, वो प्लेन नहीं, वहाँ पे लोग गिरते हैं। रोड बन रहा है, उसके बीच में जो नाली है डिवाइडर की, उसमें लोग गिर रहे हैं, लोगों की गाड़ियाँ फंस रही है। तो इस तरीके के छोटे छोटे कामों के लिए हमने एक डेपुटेशन दिया कि भाई ये सब चीज़ें आपने करना चाहिए। लोगों को दिक्कतें हो रही है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चे यानी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे, यानी 2-3 अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पे लोगों को यानी इस तरीके की सुविधा नहीं हो पा रही है, लोगों को रास्ते में दिक्कतें आ रही है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम। कब से काम चालू है ये वहाँ का? ये लगभग 1 साल पहले से चालू है। यानी उनका जो वक्त था, हाँ, कि इतने वक्त उनका वक्त सीमा ख़त्म हो गई है, इतने वक्त तक कि उनका काम हो जाना चाहिए था, तो अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ। इसके पहले भी तो आपने डेपुटेशन दिया होगा ना, कितने मतलब कचवा दफ्तार से ये काम चालू है, तो अब इसके पहले भी तो आपने दिया होगा इसको। हाँ, हमने यानी ओरली बोला था उनको, हाँ, हमने डेपुटेशन नहीं दिया था, लेकिन इस बार हमने डेपुटेशन दिया और उनको बोला कि यानी जो समय सीमा है उसके अंदर इनका ये काम पूरा होना चाहिए, नहीं तो हम लोग आंदोलनात्मक भूमिका निभाएंगे। तो क्या आश्वासन मिला है यहाँ से? तो भोयर साहब ने हमको अच्छा यानी आश्वासन दिया है कि भाई ये सारे काम हम आपकी जो मांगे ये पूरी करेंगे। और उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को भी कॉल करके बोला है कि ये जो प्रॉब्लम्स है छोटी बड़ी, ये आप यानी जल्द से जल्द यानी ख़त्म कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है करके। तो उन्होंने यानी अच्छा हमको सपोर्ट किया है। तो कितना ड्यूरेशन था इसका बांधकाम करने का, कुछ है एक्चुअल शायद वो 8 महीने का कुछ ड्यूरेशन था, लेकिन वो उन्होंने किया नहीं कंप्लीट। ये विलम्ब का कारण कुछ बताया होगा? विलम्ब का कारण यानी कुछ उनका बोलना ऐसे कि स्थानिक लोगों ने कुछ तकलीफें दी है, एंक्रोचमेंट का वो कुछ मसला है कि जो एनएमसी भी हमको सपोर्ट नहीं कर रही है, कि कुछ यानी एंक्रोचमेंट जो लोगों ने किया हुआ है तो वो हटाने के लिए एनएमसी वो नहीं कर रही है, और हमको बोले हमको उतना पूरा उसका यानी हमारे पास उतना अधिकार नहीं है। तो बोला ठीक है, तो हम आपको क्या मदद कर सकते हैं। हमने उनसे ये जवाब मुझे बड़ा इसमें डाल रहा है अचंभे में कि जब सैंक्शन होता है कोई भी प्रोजेक्ट, अगर सैंक्शन होता है तो उसका एक मैप तैयार होता है कि आपका जो रोड है वो इतने बाय इतने का होगा, तो उसके अंदर इंक्रोचमेंट तो ये तो हटाना या तो या एनआईटी का या एनएमसी का, ये सब तो इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो फिर ये एक्सक्यूज मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअल उनका बोलना ये है कि ये महानगर पालिका के हद में आता है ये रास्ता, तो ये सारी प्रॉपर्टी महानगर पालिका की है, तो इसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उनसे हेल्प लेके ही काम कर सकता है, पीडब्ल्यूडी का पूरा अधिकार है नहीं। तो बोले उसी लिए हमको महानगर पालिका ने सब मदद करना चाहिए और ये कुछ जो दिक्कतें आ रही वो उन्होंने सॉल्व करना चाहिए। तो महानगर पालिका के आप गए इस बात को लेकर? हम इस बात को लेके कल महानगर पालिका के पास जाने वाले हैं। महानगर पालिका में वासनिक साहब है, उनसे मिलकर हम आगे की बात
करेंगे। क्या कुछ अपघात वगैरह एक्सीडेंट्स वगैरह कुछ हुए, ऐसे हादसे हुए वहाँ पे कुछ? काफ़ी सारे यानी रोज एक ना एक हादसा होता है। कभी गाड़ी भी यानी वो डिवाइडर उसके बीच में लटकती है, या फिर डिवाइडर वाले वो जो गली है उसके उसमें फंस जाती है, बच्चे गिर रहे हैं, गाड़ियाँ यानी टू व्हीलर वो आमने सामने जब आती है तो लगभग बार यानी गिरती है गाड़ियाँ। काफ़ी बार हो रहा है, ये सारा रोज हो रहा है, और हमारे पास उसकी कुछ तस्वीरें भी हैं। हम लोग उसका रिकॉर्ड कर रहे हैं कि भाई ये, और वही समस्या लेकर हम आए थे कि लोगों की दिक्कतों को समझो आप। तो अभी आपने बोला तो भोयर साहब ने उनसे बात किया, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, तो उनसे बात हुई तो उसने क्या कुछ बोला है आपको? कॉन्ट्रैक्टर ने बोला है कि मैं एक दो दिनों में ये सारा मसला सॉल्व कर दूंगा, लेकिन हम देखते हैं अभी कब तक के करते। तो कल आप जाने वाले हो एनएमसी में? कल हम एनएमसी जाएंगे, वासनिक साहब से मिलकर निवेदन देंगे कि भाई आप मिलजुल कर काम कीजिए, पीडब्ल्यू यानी काम में कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए और काम अच्छे से होना चाहिए, बस। जी आप बोलिए। जी, अब उसमें ऐसा है कि रोड का काम एक तो समय के हिसाब से काफ़ी स्लो चल रहा है, पहला एक सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है। दूसरा ये है कि हमारा डेपुटेशन का देने का जो सबसे बड़ा एक हमारा पॉइंट था वो था हमारा सेफ्टी लोगों के लिए। अभी हुआ इसलिए ऐसा रहा है कि जो डिवाइडर है, जो बीच में डिवाइडर की जगह छोड़े हैं, वो उसमें गड्ढा है, तो उसमें रोज़ लोगों की गाड़ी फंस रही है, लोगों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। रास्ता ऊपर नीचे रहने की वजह से लोगों की गाड़ी नीचे गिर रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अपघात हो रहे हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है। काम स्लो रहने की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है। एक साइड से जहाँ जहाँ से डिवाइडर्स अभी बनते आ रहे हैं, बनना शुरू हो रहे हैं, तो रास्ता बाय डिफ़ॉल्ट ही वन वे हो जा रहा है, तो दोनों रास्ते में आने जाने में लोगों को तकलीफ हो रही है। तो हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई जितने जल्दी आप रोड बनाकर हमको दे सकते हैं, लोगों की सुविधा मैं है ना मतलब ये होगा। और रही बात क्या कहते हैं, अब कल हम लोग बाकी एनएमसी में भी जाएंगे और इसको लेकर आगे बात बढ़ाएंगे। एमएससीबी के जो पोल्स हैं और उस सब चीज़ों को लेकर भी हम लोग आगे बात अपनी रखेंगे। नहीं, जैसे आपने बोला कि ये अनियमितता बढ़ती जा रही है इसके अंदर, ये सेफ्टी वेफ्टी की जो आप है, ये तो हर ठेकेदार को समझता है कि गड्ढे की है तो उसको लेवल करना उनकी जिम्मेदारी है, कि आम आदमी नहीं करेगा इसको। नहीं करेगा। तो यही मसला है या और कोई मसला है? देखिए, ये सबसे बड़ा मसला है दरअसल। अब इसमें उनको खुद से समझना चाहिए कि भाई रोड सेफ्टी में हमें ये सब सारी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए कि भाई अगर हम लोग रोड बना रहे हैं, वहाँ पे गड्ढे हैं, रात में बारिश में अगर लोगों को नहीं दिखाई दे रहे तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अब ये चीज़ हमें समझाना पड़ रहा है आकर कि भाई ये चीज़ आप करो, नहीं करोगे तो फिर अपघात और बढ़ेंगे और चीज़ें खराब होंगी। आगे कुछ रणनीति आपकी? रणनीति बस हमारी इतनी है कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रेशर देना की कोशिश करेंगे कि भाई जितने जल्दी रोड का भी काम हो जाए, और साथों साथ जो हमने डिमांड रखी कि सेफ्टी को लेकर लोगों के कि मुरम भरे जाए उसमें डिवाइडर के जो गड्ढे हैं और बैरिकेड्स लगाए जाए, इसको लेकर हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी उतना। कोविड का सीज़न चल रहा है, मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि सारे जो फंडिंग थे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको मतलब रिलीज़ नहीं किया है और बहुत सारे काम रुके हुए हैं, एक वजह ये हो सकती है कि इतना लेट होने के पीछे वजह? नहीं, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। ऑलरेडी वो रोड सैंक्शन है, फंडिंग हो चुका है। कॉन्ट्रैक्टर ने काम बीच में 2-3 महीना रोक कर रखा हुआ था, लेकिन अभी शुरू किया है, लेकिन काफ़ी धीमी गति में शुरू कर रखा है काम। अभी क्या मनमानी ढंग से आप जैसे बोल रहे हैं कि काम हो रहा है, जो इसमें जो पीरियड में होना चाहिए था वो पीरियड में हो नहीं रहा, इतना लंबा उसको खींच लिया गया। मुझे ये लगा कि शायद आपको जैसे डेपुटेशन आपने दिया तो उनसे ऐसा लगता है कि शायद तो फंडिंग की वजह से रोका हो, ऐसा कुछ तो नहीं है? ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है, काम तो हो रहा है। हिसाब से तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं फंडिंग की वजह से ये काम डिले हो रहा है करके, ये कॉन्ट्रैक्टर की वजह से डिले हो रहा है। वहाँ पे गति आ ही नहीं रही क्योंकि ट्रैफिक जो बढ़ रहा है ना कंटिन्यूसली। अभी गोदनी बहुत बड़ा एरिया हो गया, गोदनी झिंगापाड़ टाकड़ी कनेक्टिविटी है, ऊपर से आगे वाले जो गांव है आगे से जो आते वही रोड से आते हैं, अप्रोच उनका वही है। तो काम जो डिवाइडर वाइडर के कंप्लीट नहीं कर पा रहा है कॉन्ट्रैक्टर, उसको बहुत डिले कर रहा है, जबकि वो बहुत ईजिली है, उसको फिल कर सकते हैं लोग, मुरुम डाल के पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हो। और सेफ्टी की जिम्मेदारी उनकी है, कॉन्ट्रैक्टर जो भी पीडब्ल्यूडी का वर्क लेता है तो उनका ही जिम्मेदारी है कि वहाँ पे रेडियम्स लगाए या फिर बैरिकेड्स लगाए, ताकि लोगों को डायरेक्शन पता चले कि ये काम यहाँ पे वर्क चल रहा है, इस रोड से जा। वहाँ पे एक भी ये नहीं लगा है। अभी भोयर सर ने जो हमें आश्वासन दिया है कि हो जाएगा जल्दी में काम, तो हम उसके लिए वेट करेंगे। अभी कितने दिन में होता है देखते हैं अभी। और कुछ बोलना है? कॉन्ट्रैक्टर भी कुछ हेवी वेट कॉन्ट्रैक्टर जो है, कुछ हेवी वेट नेता जो है, इनके दबाव में आके या रिलेशन की वजह से ये लोग यानी आराम से काम चालू है, अपने मनमानी के हिसाब से काम कर रहे हैं।
और अधिकारी लोगों को भी थोड़ा डरना पड़ता है क्योंकि नेता लोग उनके ऊपर प्रेशर देते हैं। देखिए कैसा है कि जो ड्यूरेशन रहता है उस पीरियड में उसको काम करना पड़ता है, नहीं तो उनके भी पेनल्टी बैठी है, ये भी एक रूल है। ऑलरेडी लेकिन सर ये ड्यूरेशन वगैरह ये जो बनाना है ये सब नेता लोग हाउस में बैठ के ही करते हैं या फिर है ना, इनके हिसाब से ही सारा आगे पीछे होता है। तो ये लोग बोलेंगे कि भाई आराम से चलने दे तो चलने दे, पब्लिक बहुत है ज़्यादा ना? सफ़र कर रही है ना, पब्लिक बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। अगर काम की स्पीड बढ़ाए, डेपुटेशन देने का सबसे बड़ा एक ही रीज़न है कि काम की स्पीड बढ़ाया जाए। और जिस तरीके से रास्ता खोल के रखा हुआ है, अगर उसको भी ठिकाने आप लगा दो, कुछ ऐसे अरेंजमेंट कर दो जिससे एक्सीडेंट्स कम हो या एक्सीडेंट्स ना हो, वो भी नहीं है वहाँ पे। न काम की स्पीड है, न ऐसे अरेंजमेंट्स हैं जिससे एक्सीडेंट ना हो। तो ये दोहरी तरीके की मार। अब आप कह रहे हैं पेनल्टीज, इन लोग पेनल्टीज भर देंगे, लेकिन व्हाट अबाउट दी जो वहाँ से गुजरने वाली पब्लिक, वो जितना सफ़र कर रही है। आज ये दूसरी बार हम लोग आ रहे हैं डेपुटेशन देने के लिए। आज दूसरी नई बात निकल गई कि आपको वहाँ पे आगे में कुछ अतिक्रमण है, उस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मतलब आप एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस, रीज़न पे रीज़न दिए जा रहे हो। हटाना तो इनकी जिम्मेदारी है ना। और वो आज बता रहे हैं वो, यानी आप और महीना हम नहीं आते तो महीना काम रुका रहता। जो लोग जो अपनी जान गंवा रहे हैं उन लोगों को जाके आप पूछें कि उन लोगों की क्या गलती है, या उन लोग जो सफ़र कर रहे हैं, एक एक जान कीमती होती है। हम ये दूसरी बार ही आ रहे हैं। जय भाई हमारे पास आए, कहने लगे सर जो लास्ट टाइम डेपुटेशन दिए उस पे कोई भी असर नहीं हुआ है। RTA वगैरह कुछ डाले इस बार? सर अब ये अब अगर नहीं होगा तो अब यही, और उसके अलावा तो आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा सर। वहाँ पे जाके रास्ता रोको और आंदोलन करना पड़ेगा। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। RTI के लिए लगभग 1 महीना लगता है। उसके बाद में तब तक के वो रोड का काम और स्लो, कितनी जाने जाएगी, कितना है ना लोगों का नुकसान होएगा, तो उतने दिन हम नहीं रुक सकते। इसलिए हम लोग डायरेक्ट साहब से मिलना है। साहब ने भी आश्वासन दिया है, तो हम लोग देखते हैं अभी कि कितने दिन में करते, नहीं तो हम लोगों को आंदोलनात्मक भूमिका निभाना पड़ेगा। आज हम लोग आए उसी के लिए है कि आज अगर साहब हमको जो जवाब देते हैं, जो हमारे सवाल है, अगर हमारे संतुष्टजनक जो साहब ने जवाब दिए हैं उस पर अगर काम नहीं हुआ तो हम लोग इसके लिए अभी आगे की निषेध आंदोलन करने की तैयारी में है। ये तो इसमें जो है सफर जनता कर रही है, और जनता के लिए जब भी कुछ काम होता है, और ये साहब लोगों के कारण ही हम लोग यानी जो काम डिले चल रहा है उसमें जो सफर कर रही है वो जनता कर रही है। और जहाँ जनता का विषय आएगा फिर वहाँ उनके लिए आंदोलन जरूर करेंगे। और कुछ? थैंक यू। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना